हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों आइए आज हम समानुपात और अनुपात को अच्छे तरह से निकालना सीखेंगे। जिस तरह आप पीछे देख रहे हैं कि जो प्रश्न है दोनों साइड देखिए, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को, इस तरह के प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं और पूछा जाता है तो आप वहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे निकालें। तो आइए आज इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, ताकि पुनः फिर जो हमें एग्जाम में यह प्रश्न तंग न करे, हमें यह प्रश्न करने में कोई परेशानी न हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, और आप आज लास्ट तक बने रहे तो आप इस तरह के प्रश्न को बड़े ही आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। और अगर आप क्लास पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और आज का क्लास कैसा लगेगा कमेंट कर जरूर बताएंगे, अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। जी हाँ जरूर। और आइए अब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b 4:5 है और b अनुपात c 3:10 है, तो a अनुपात c क्या होगा। a अनुपात c क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पहले तो हमें ये करना होगा कि a अनुपात b दिया हुआ है कितना, तो 4:5 दे रखा है। और क्या दे रखा है, तो b अनुपात c, तो हम b के सामने b को रखते हैं, और c तो नहीं है यहाँ पर ऊपर वाले में, तो c को हम एक्स्ट्रा पार्ट इधर कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, तो b के सामने हम b को रखेंगे। b कितना है, तो यहाँ पर देखिए b क्या है, तो 3, तो 3 हो गया। और c तो है नहीं, तो c को हम इधर रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर करिए आप, तो b अनुपात c, ठीक, ऐसे हम कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये देखते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप ये देखें कि इसके 10 के जो ऊपर में जो जगह खाली है, यहाँ पर 10 के ऊपर में जो जगह खाली है, यहाँ पर जो खाली है, यहाँ पर जो खाली है, और 4 के नीचे में जो यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ये जो सामने पीछे वाली जो संख्या है उसी को आप इधर धकेल के रख लिए। तो 5 को आप इधर धकेल के रख देते हैं, तो 5 आ जाएगा इसके सामने। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पीछे क्या है, तो 3, तो आप 3 को यहाँ पर ले आएँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब आप क्या करें कि ऊपर नीचे आप गुना कर ले, ऊपर नीचे आप गुना कर ले, तो इससे आपको क्या निकल जाएगा, तो a अनुपात b और अनुपात में c निकल जाएगा। क्या, तो अगर आप ऐसे कर लेते हैं, क्या किए थे, तो a अनुपात b 4:5 था, और क्या था, b अनुपात c क्या था, तो 3:10 था, ये था। अब हमने क्या कहा था कि क्या किया कि अब जो सामने में जो जगह खाली है, वो जो पीछे वाली संख्या होती है उसी को आप रख दें। यहाँ जगह खाली है तो इसके पीछे क्या संख्या है, तो 3, तो इसको 3 को रख दिए। अब आप ऊपर नीचे गुना करिए, तो 5 × 50, 5 तिये में 15 और 4 तिये में 12, तो क्या आ गया, 12:15:50। ये तो आया a अनुपात b अनुपात c। हमें पूछा क्या गया है, तो a अनुपात c, तो a के लिए क्या है, तो a अनुपात c कितना हो जाएगा, a कितने है, तो 12, और a का अनुपात 12 और c का अनुपात 50 है, ठीक। अब अगर कटने लायक है तो आप इसे काट दें, तो 2 से अगर हम देखते हैं तो कट जा रहा है, 2 से क्या हो जाएगा, तो 6, और 2 से 25, तो क्या आ गया, 6:25। a अनुपात c बराबर 6:25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। अब देखिए प्रश्न 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, तो यदि a अनुपात b 2:5, c अनुपात b 3:4 है, तो a अनुपात b अनुपात c निकालिए। देखिए अभी हमने निकाला था अनुपात b अनुपात c, कैसे निकाला था, तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। लेकिन एक बात संभल के, यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि यहाँ पर c अनुपात b कर दिया गया है, तो आप इसको रिवर्स कर दे, पलट दे, b अनुपात c कर ले। क्या कर ले, b अनुपात c, तब आप निकाल पाएंगे बहुत ही। ये बस यही एक लॉजिक यहाँ पर लगा दिया गया कि आप अगर इस तरह से बैठा लेते हैं तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे क्या दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर दिया है कितना, 2:5, और क्या दिया हुआ है, c अनुपात b दिया हुआ है, तो हम इसको कर लेते हैं b अनुपात c, तो क्या हो जाएगा, 4:3, 4:3। तो अब b के सामने b और फिर अनुपात c लिखेंगे, तो b के सामने हम b लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 4, क्या हो गया, 4, b के सामने हम b को रख दिए 4। अब c, तो c है नहीं, तो फिर इसका एक्स्ट्रा इधर चला गया।
अब क्या हो जाएगा, तो जो सामने में जगह खाली है 4 के सामने, 4 के पीछे जगह खाली है तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा। यहाँ पर 5 का जगह आगे खाली है तो 5 लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 5 तिये हो जाएगा 15, 5 तिये 15, और यहाँ पर 5 चौका में 20 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो हो गया, क्या निकल गया, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या निकल गया, तो 8 अनुपात 20 अनुपात 15, जो कहाँ दिया हुआ है, C नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन। इसको समझ पा रहे होंगे कि जो दिया हुआ है A अनुपात B दिया था, A अनुपात B को हमने लिखा 2 अनुपात 5 करके, क्या लिखा, तो 2 अनुपात 5 करके। फिर B अनुपात C क्या था, 4 अनुपात 3 था, 4 अनुपात 3 तो लिख दिए। अब जो पीछे जगह खाली है 4 लिख दिए, 4 के आगे 4 लिख दिए, 5 के सामने जगह खाली था 5 लिख दिए, जिसके सामने जगह जो खाली रहे वही संख्या रख दीजिए, और फिर ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा बड़ा ही आसान तरीके से। तो हो गया A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या, तो 8 अनुपात 20 अनुपात 15। तो इसका राइट आंसर C नंबर ऑप्शन। आइए अब हम अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहे तो देख रहे हैं, इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से करना सीख जाएंगे। तो आइए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो अब प्रश्न 3 को पढ़िए, क्या दिया है, यदि A अनुपात B बराबर में 5 अनुपात 3 है तो 8A माइनस 5B अनुपात 8A प्लस 5B बराबर वाट क्या होगा। तो यहाँ से A अनुपात B का मान दे रखा है, तो A का मान क्या है और B का मान 3, A का मान 5। अब हमें क्या किया गया है कि 8A माइनस 5B अनुपात यानी बट्टा 8A प्लस 5B का मान निकालने के लिए, तो A के जगह A का मान, B के जगह B का मान रख देंगे, बहुत ही जल्द निकल जाएगा। तो आप 8A का मान कितना है, तो 5, 8 5 में कितना हो जाएगा, 8 गुने 5 यहाँ पर, और क्या हो जाएगा 5 गुने में 3। ठीक, अब यहाँ पर फिर 8A तो 8 गुने 5 प्लस में 5 गुने 3, तो 8 5 40 माइनस 15, अब बट्टे में 8 5 40 प्लस में 15, तो 40 में से 15 25, और यहाँ पर क्या हो गया, तो 55, कितना, तो 55। तो 55 और 25, तो 5 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो कितना, 5 25, 5 से 11, तो क्या आ गया, 5 अनुपात 11, 5 अनुपात 11 आ गया, जो कहाँ दिया हुआ है, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 5 अनुपात 11। कुछ नहीं था, बस सब के जगह जो ए का मान था, जहाँ पर ए कह रहा था ए का मान यहाँ से रख दिए, और बी जहाँ पर था बी का कह रहा था तो बी का मान हम रख दिए, और बस उसका अनुपात निकाल लिए, तो बस आसानी से निकल गया क्या, तो 5 अनुपात 11, जो कि बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। ठीक, आइए 4 नंबर प्रश्न को पढ़िए, क्या दिया हुआ है, P बट्टे में 3 बराबर में Q बट्टे 5 बराबर में R बट्टे 2 है, तो P प्लस 2Q प्लस 3R अनुपात में PQR प्लस करके है का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या हुआ है कि P बट्टे में 3 बराबर में Q बट्टे में 5 बराबर में R बट्टे में 2। हम एक काम करते हैं कि इसके बराबर में, सब के बराबर में हम कुछ मान लेते हैं। चलिए, हमने K को माना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि P का मान निकाल लेंगे। अगर हम P बट्टे 3 बराबर K लिखेंगे तो P क्या निकल जाएगा, 3K निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह Q बट्टे 5 अगर लिखेंगे तो Q का मान क्या निकल जाएगा, Q का मान 5K निकल जाएगा। और R के मान क्या निकल जाएगा, तो R का मान क्या निकल जाएगा, R का मान क्या निकलेगा जी, आप ही बताएं। तो R का मान क्या निकलेगा, तो क्या 2K नहीं हो जाएगा, 2K क्या हो जाएगा, तो 2K हो गया। ये हो गया क्या, P बराबर 3K, Q बराबर 5K, R बराबर 2K। अब क्या कहा गया कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो बस वही काम करेंगे कि सब जगह जो जो P है तो P का मान यहाँ से रख देंगे, Q है तो Q का, और R है तो R का मान रख देंगे, बस उसका अनुपात निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जैसे P दिया हुआ है तो P का मान कितना है, तो 3K, P का मान कितना है, तो 3K प्लस में 2Q तो 5 दूना 10, 10K हो गया, कितना हो गया, तो 10K। अब कहता है 3R का मान है 2K, तो R 3 दूना 6, क्या हो जाएगा, 6K। ठीक, अनुपात यानी बट्टा में क्या कहता है, P प्लस Q प्लस R, तो 5 3 8 2 10, 10K क्या हो जाएगा, तो 10K। तो 10 3 13, 13 6 19, 19K बट्टे 10 क्या आ गया, तो 19K बट्टे 10K। तो क्या अनुपात आ गया, 19 अनुपात 10, क्या आ गया, तो 19 अनुपात 10, कैसे के खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, 19 अनुपात 10 आएगा। तो ये कहाँ है,
ए नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। कुछ नहीं होता इस सब प्रश्नों में, जो दिया अगर इस तरह से दिया है तो आप कोई एक मान ले सबके बराबर में, और वहाँ से आप पी हो तो पी वाई जो भी हो उसका मान निकाल लें एक एक करके, और फिर इस पर क्या करें कि बिठा दें, और बस आपका मान निकल कर आ गया। कितना आया तो 19:10, जो कि ए नंबर ऑप्शन में था। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन। तो आइए अब हम अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। बस इसी तरह आप धीरे धीरे देखते रहें। आज आपका ये सेशन जो है, ये अनुपात निकालने का जो आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो सब क्लियर हो जाएगा, और आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आइए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आइए अब प्रश्न 5 को देखिए, क्या दिया हुआ है। यदि 162 अनुपात x समानुपात x अनुपात 338 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान कैसे यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे, तो 162 बट्टे में x दिया हुआ है, अनुपात मतलब बट्टा। तो 162 बट्टे में क्या दिया हुआ है, इसको हम यहाँ लिख लें। तो 162 बट्टे में x बराबर में, ये समानुपात का मतलब वो बराबर आप ले सकते हैं। बराबर में क्या दिया हुआ है कि x बट्टे में 338, क्या दिया हुआ है तो x बट्टे में 338। तो यहाँ से यदि हम यहाँ पर देखें तो इसको अगर हम गुना करें, इधर गुना करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो 162 गुने 338 यही आएगा। क्या आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 162 गुने 338, क्या सब आया, एक्स स्क्वायर बराबर 162 गुने में 338। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 162 गुने 338, यही होगा। क्या ये होगा जी। तो आगे बढ़िए यहाँ से अब, तो 162 को आप क्या तोड़ पा रहे हैं, तो 81 गुना 2 करके तोड़ देंगे, और 338 को आप ज़रा सोच के देखिए, तो इसको आप तोड़ पाएंगे 169 गुना में 2, क्या तोड़ पाएंगे, 169 गुना 2 तोड़ पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 निकल जाएगा बाहर, 81 के लिए क्या निकलेगा तो 9, और 169 के लिए क्या निकलेगा तो 13, क्या सब निकल गया 2, 9 और 13। बस यहाँ से x का मान आपको निकल गया। तो आप इसको गुना कर ले, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और गुने में 13, 18 3 54 और 18 4 8 5 13 और 1 1 2, 234, क्या निकल गया तो 234। बस यही पूछ रहा था x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या निकला तो 234। तो हो गया x का मान 234, बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बिहार, बी नंबर ऑप्शन 234। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। यदि s अनुपात u अनुपात v अनुपात w 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 है तथा s प्लस u प्लस v प्लस w बराबर 864, तो s प्लस u प्लस w का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं कि इसको अनुपातिक राशि अगर हम x मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान लेते हैं, तो s बराबर यदि क्या निकाल सकते हैं, अनुपातिक राशि अगर हम k मान ले तो s बराबर क्या हो जाएगा 2k, u बराबर क्या हो जाएगा तो 9k, और v बराबर क्या हो जाएगा तो कितना 6k, और यदि w बराबर हम निकालें तो w बराबर क्या निकाल पा रहे हैं तो 7k निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर दिया है s प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर 864, तो यहाँ पर अगर हम s प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर 864, तो अगर इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा जोड़ के, तो आप ही बताएं 9 2 11 11 6 कितना तो 17 17 और 7 17 7 24 17 7 कितना तो 24 के आ रहा है, 7 6 13 13 13 9 22 22 2 24। तो क्या आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है s प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना प्राप्त हो रहा है तो 24k, जो कि कितना दिया हुआ है तो 864। तो यानी दिया हुआ है 24k बराबर कितना तो 864, यही दे रखा है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k का मान निकाल लेंगे। k का मान निकालेंगे तो 864 बट्टे में 24 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा इतना। ठीक, अब यहाँ से आप करिए, तो इसको अगर आप विभाजित करते हैं तो क्या हो सकता है, तो 8 से अगर करते हैं तो 8 1 8 0 8 8 64, 8 3 में 24, 3 से अगर इसको विभाजित फिर करते हैं तो 3 3 में 9 और 3 6 में 18, तो k का मान हम क्या निकाल पा रहे हैं 36, क्या निकाल पा रहे हैं तो 36 इसका मान हम निकाल पा रहे हैं। ठीक,
अब हमको क्या कह रहा है कि s प्लस यू प्लस डब्ल्यू निकालने के लिए क्या कह रहा है कि s प्लस यू प्लस डब्ल्यू को निकालिए। तो s प्लस यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, s प्लस यू प्लस डब्ल्यू, तो 2 9 11 11 7 18 11 7 18 क्या आ रहा है, तो 11 7 18 के कितना आ रहा है 18 के, यही ना, 2 और 9 और 7 यही कह रहा है, तो 9 2 11 7 18 के। हम के का मान क्या निकाल के रखे हुए हैं, तो 36, तो 18 गुने 36 हो गया। अब इसको गुना करें तो 18 6 के 108 और 18 3 में 54, तो क्या सब आया 8 4 6 कितना, तो 648 आ रहा है। गुना करके कितना आ रहा है, तो 648, जो कहाँ दिया हुआ है, बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बिहार, यानी बी नंबर ऑप्शन 648 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, तो 648 किसका मान, s प्लस यू प्लस डब्ल्यू का मान 648। समझ पा रहे होंगे, तो समझ पाए होंगे जी अवश्य। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए अब प्रश्न 7 को देखिए क्या दिया है। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3 अनुपात 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। क्या सब दिया हुआ है, x प्लस वाई अनुपात यानी बट्टा x माइनस वाई बराबर में 3 अनुपात 5, 3/5। यहाँ से हम क्या करें कि कोना कोनी गुना कर दें इधर साइड। अब गुना करिए तो 2x प्लस में 2y बराबर में क्या आ जाएगा, तो 3x माइनस में 3y, ये हो जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा यहाँ पर, तो x यहाँ पर देखें तो 2y प्लस 3y क्या आ जाएगा 5y। अगर इसे इधर कर लेते हैं तब, ये चलिए हम इधर कर लेते हैं, तो 2y प्लस इसको अगर हम इधर लाते हैं तो 3y प्लस में हो जाएगा 3x, और इसको अगर उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x। क्या सब आया, तो यहाँ से 5y बराबर में क्या, तो 3x माइनस 2x, तो x। तो हम क्या निकाल पाएंगे, अगर x बट्टे वाई निकाले तो यहाँ से x बट्टे वाई निकालेंगे तो यहाँ पर 5 रह जाएगा और इधर आ जाएगा x बट्टे में y, यानी क्या, तो 1, यानी x बट्टे वाई बराबर कितना, तो 5 बट्टे में 1 आया। क्या आया, तो 5 बट्टे में 1, 2x प्लस 2y 3x माइनस 3y, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे मान रख देंगे, तो कहता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना, तो 25, 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 25 प्लस में 1 बट्टे में 5 25 और माइनस में 1, 25 1 26 बट्टे 24, 26 बट्टे 24। अगर हम इसको विभाजित करें तो 13, 13 दूनी 26 और 12 दूनी 24, क्या आया, तो 13 अनुपात 12। क्या आया, 13 अनुपात 12। इसका अनुपात क्या आया, 13 अनुपात 12, जो कहाँ दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 13 अनुपात 12। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस यहाँ से हम इसको अनुपात को बट्टे में लेकर इसका x और y का अनुपात निकाल लिए। x और y का अनुपात हम निकाल पाएँ तो क्या निकाल पाएँ, 5 अनुपात 1 करके। अब x के जगह x का मान, y के जगह y का मान रख दिए और स्क्वायर कह रहा था तो स्क्वायर कर दिए, और इसका सरल करने के बाद क्या आया, तो 13 अनुपात 12 आया, जो कि सी नंबर ऑप्शन में था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए प्रश्न 8 को आप पढ़िए क्या दिया हुआ है। यदि a अनुपात b बराबर में 4 अनुपात तथा a अनुपात c बराबर में 2 अनुपात 3 है, तो a प्लस बी अनुपात b प्लस सी का मान क्या होगा, तो इसको निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न को हमने पहले कर चुका है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाएंगे, इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, और इस प्रश्न को हल करके आप कमेंट कर आंसर बताएं। और आज का क्लास कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।